नमस्कार एंड वेलकम साथियों। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक जो है आपके लिए स्पेशल 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलो तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका और इसका संबंध निकालना है। जो इसका संबंध है वही संबंध इससे इसका भी होगा। तो ए और बी में ए बी डी एच का संबंध निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो है आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स ज़रूर पता होने चाहिए। ए से लेकर जेड तक संख्याओं के अक्षरों की संख्या ज़रूर पता होनी चाहिए कि ए कितने पर है, डब्ल्यू कितने पर होता है, एस कितने पर होता है। ठीक है, अगर वो नहीं पता है तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। आप ऐसा करिएगा, किसी पेज में जब पेपर देने जाइएगा रफ में जो है ABCD लिखकर उस पर नंबरिंग कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आती है। वैसे आ जाए तो काफ़ी अच्छा है, तो आपको सीखने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, जैसा कि जानते हो ए जो है आपका 1 पर होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और बी आपका 2 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है, एच आपका 8 पर होता है। अब इससे देखो क्या लॉजिक लग रहा है। 1 से अगर 4 की तरफ जाओगे, 1 से अगर 4 की तरफ हम जाएंगे तो इसमें ये लॉजिक लगेगा, 1 + 1 × 3, 3 एकम 3 + 1 4 हो गया ना 4। जी भैया बिल्कुल हो गया। अब बी से आपने एच की तरफ जाना है। अब बी से एच की तरफ जाएंगे, बी 2 पर होता है, एच 8 पर होता है। जो लॉजिक यहाँ पर लगाया है सेम लॉजिक यहाँ पर लगा कर देखते हैं। अगर लग जाएगा भैया तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ पर 1 + 1 किया है, यहाँ पर 2 + 2 करेंगे, 2 + 2 × 3, 2 तिहाई 6, 2 8। भैया यही लॉजिक लग गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डी और ई बचा है। अब जैसा कि जानते हो डी आपका 4 पर होता है और ई जो है आपका 5 पर होता है। अब लॉजिक लगाएंगे भैया, जो ये लॉजिक लगा है सेम लॉजिक यहीं पर भी लगाना है। ठीक, 4 जैसा कि यहाँ किया है 1 + 1, 4 + 4 × दोनों में 3 का गुणा किया है भैया, यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा, 3 चौके 12, 4 16। समझ में आ गया। अब ई से आगे बढ़ेंगे, ई 5 पर होता है। देखो 5 प्लस जो यहाँ किया है सेम यही करना है, 5 × 3, 5 3 15, 5 20। देखो अब जो है टी आपका 20 पर आपका टी होता है। ठीक है ना, 20 पर आपका टी होता है और 16 पर आपका पी होता है। 16 आया था और यहाँ पर 20 आया था, यानी कि पी और टी। ऑप्शन नंबर बी में आपका पी और टी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखो, दिया है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। बस कोडिंग डिकोडिंग में यही होता है, आपको इनके जो अक्षर दिए रहते हैं इनके संख्याएं पता होनी चाहिए। जैसे मैजिक का NCJMH हो गया है, कैसे हुआ है, आप पहले इनकी नंबरिंग कर लो। देखो आपका M जो है, यहाँ M आपका 13 पर होता है, A 1 पर होता है, G 7 पर होता है, I आपका 9 पर होता है, C आपका 3 पर होता है। ठीक हो गया ना ये। उसके बाद देखो अब NCJ इनकी भी नंबरिंग कर लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। N आपका 14 पर होता है, C आपका 3 पर होवे, J 10 पर होता है, M आपका 13 पर होता है, H आपका 8 पर होता है। ठीक, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, ये आप लोग मिक्स ना कर दो। ठीक भैया, देखो अब 13 से 14 की तरफ अगर जाएंगे तो यह 1 प्लस हो रहा है आपका, और 13 से 14 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 1 आ रहा है। ठीक, और 1 से 3 की तरफ जाएंगे
तो भैया प्लस का 2 हो रहा है, ठीक। और 7 से और 10 की तरफ जाएंगे तो भैया प्लस का आपका 3 हो रहा है, ठीक। और 9 से 13 की तरफ जाएंगे तो प्लस का भैया 4 हो रहा है। अब देखो 3 से अगर 8 की तरफ जाएंगे प्लस का भैया 5 हो रहा है, यानी कि 1 जुड़ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, यानी कि प्लस प्लस 1 ऐड करता जा रहा है इसमें। समझ आ गई बात, लॉजिक ये है। अब देखो WITCH दिया है, अब इसकी पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी। W 23 पर होता है, I आपका 9 पर होता है, T आपने 20 पर होता है, C आपका 3 पे होता है और H 8 पर होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जोड़ा है, ठीक सेम टू सेम भैया हमको भी उसी तरह ऐड करना है। देखो 23 में 1 ऐड कर देना है, 24 पहले ऐड कर लो, बाद में हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस के 2 ऐड कर दो, यानी कि 9 2 11, प्लस के 3 20 3 23, प्लस के 4 4 3 7, प्लस के 5 8 5 13, ठीक। अब देखो 24 पर आपका क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। आप अगर आप कहीं पर नोट किए हो तो आपको पता होगा 24 पर आपका x होता है, 11 पर k होता है, 23 पर आपका w आ जाएगा, 7 पर आपका g आ जाएगा और 13 पर m आ जाएगा, यानी कि आपका बना x k w g m। ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। यही लॉजिक लगा रहा था, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया सभी को? चलो देखो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात करें। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ठीक है। पूछा है कि एक कह रहा है कि x और y का भैया मान ज्ञात करना है। अब जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब पहले से दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, अगर प्लस हो रहा है, प्लस होकर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, माइनस हो रहा है तो पहले से तीसरे की तरफ बढ़ें। यहाँ पर अगर हम पहले से दूसरे की तरफ जाएंगे तो प्लस हो रहा है, यानी कि 10 से ज़्यादा 30 है ना, फिर लेकिन 30 से 20 कम है, तो हम पहले से ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर पहले से तीसरे की तरफ जाएंगे। 10 गुणे 2, 10 दूनी 20, यानी कि 2 का गुणे हो रहा है। अब तीसरे से डायरेक्ट चलेंगे भैया पाँचवें की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे तो 2.5 का गुणा हो जाएगा। अगर 2.5 का 20 में गुणा करें तो भैया हमारा 50 आ जाएगा, ठीक। अब इधर चलेंगे आगे, 2 का गुणा हुआ, 2.5 का गुणा हुआ है, क्यों ना यहाँ पर हम 3 का गुणा करके देखें, 150 आएगा, ठीक। अगर गुणा करेंगे भैया तो 150 आ रहा है। अभी इसको आने रहने दें, 150 रहने दो। अब दूसरी संख्या जो आई है उसमें गुणा करके देखते हैं। अब 30 से आगे बढ़ेंगे हम, जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक भैया लगा कर देखते हैं ऊपर भी, है ना। 30 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक, तो 60 आ जाएगा। 60 रहने दो यहाँ पर, ठीक। ये 60 हम लोगों ने लाए हैं अभी। अब x से बढ़ो आगे 150 की तरफ। यहाँ पर देखो 2.56 दूनी 12, यहाँ पर भी 2.5 का जो है आपको गुणा हो रहा है। अगर 60 में 2.5 का गुणा करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लॉजिक वही लगेगा जो लॉजिक मैंने लगाया है, ठीक। तो देखो y 150 आ रहा है, मतलब y की जगह पर 150 आएगा और x की जगह पर आपने 60 आ रहा है, ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ठीक है। तो x जो है हमारा 60 आया है यहाँ पर, x बराबर 60 और y जो है हमारा 150 आया है। अब इन दोनों को भैया डिफरेंस हमको निकाल लेना है, बस जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो भैया हमारा 90 आ जाएगा। मान हमसे पूछा है ना कि एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स
y का टोटल मान हमसे पूछा है, तो भैया इसका डिफरेंस जो है आपका 90 आएगा। ये मायने नहीं रखता, प्लस में आएगा हम करेंगे तो भैया माइनस में आएगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे माइनस दिया नहीं है, तो ऑप्शन में 90 दिया है, तो भैया 90 आपका एकदम राइट हो जाएगा। ये थे आज के 3 प्रश्न। आप से उम्मीद करते हैं भैया आपको समझ में आ जाएंगे। नोट्स बना लीजिए, मैं हर बार कहता हूँ, प्रश्न करते रहो। रोज़ 3 वीडियोस आती हैं टॉप 3 प्रश्न की। आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो, लव यू ऑल।